ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? जबकि आप सल्लम की पहला हुक्म यही है कि कोई शख्स अपने माँ बाप पर लानत न भेजे। तो पूछा गया अल्लाह रसूल क्यों? तो आप सल्लम ने जो उसकी तशरीह बयान की वो हकीकी माना है लानत का। मैं बात साबित कर रहा हूं कि बाप क्यों ऐसा है। तो आप सल्लम से पूछा गया कि अल्लाह रसूल कोई शख्स अपने माँ बाप पर लानत कैसे भेजेगा? तो आप सल्लम ने लानत की जो तशरीह की वो हकीकी माना है लानत का। लान या लानो का माना हकीकी माना क्या है? यसुब्बुर रजुलु अबर रजुल। लानत का जो सही मफहूम है कि कोई शख्स किसी के बाप को गाली दे और वो पलट कर इसके बाप को गाली दे और इसकी मां को गाली दे, ये क्या है? ये कैसे लानत? कैसे? काम एक कर रहा है उसके बाप को गाली देने का, बदला भी उतना ही मिलना चाहिए था। सिर्फ इसके बाप को गाली मिल जाती तो ऐसा लगता था बराबर है। उसने क्या किया? पलट कर बाप को भी गाली दी, मां को भी गाली दी, तो गोया के ज्यादा लान तान के लायक हो गए इसके माँ बाप। काम थोड़ा किया, बदला ज्यादा मिल रहा है। बुराई थोड़ी की, उसके बदले जो बुराई मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। तो गोया कि ये अपने ही हाथों से अपने दोनों यानी कि मां और बाप को लान तान कर रहा है। जरिया खुद बराए रास्त नहीं है, बिर रास्त है। डायरेक्ट ही मां बाप को गाली नहीं दे रहा है, बल्कि किसी के बाप को गाली देकर क्या कर रहा है? अपने खुद के माँ बाप पर लान तान कर रहा है। तो गोया कि यलअनु का सही मफहूम इस हदीस में क्या है? सब व शितम करना, गाली गलौज करना। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लानत वाले लफ्ज को नहीं लेकर आए बाप बांधने में, बल्कि क्या लेकर आए? गाली वाला लफ्ज लेकर आए। यसुब्बुर रजुलु वालिद, ला यसुब्बुर रजुलु वालिद। कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली न दे। तो गोया कि जो हकीकी माना था लान का, लान और तान का, लान तान उर्दू में बोलते हैं, हालांकि लान तान ये मफहूम नहीं है, सिर्फ लान ही है, तान अलग चीज होती है। उर्दू में आमतौर पर लान तान बोलते हैं, सिर्फ लान, लानत। तो लानत का लफ्ज इमाम बुखारी मौलाना ने अपने बाप में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यसुब्बु सब यानी कि गाली वाला इस्तेमाल किया, क्योंकि लान का असली मफहूम इस हदीस में गाली ही है। तो बाब से मालूम हुआ कि इमाम बुखारी मौलाना ने यसुब्बु लफ्ज वही लेकर आए जो जिसका सही मफहूम गाली है। कोई शख्स किसी के बाप को या माँ को गाली देता है तो गोया कि वो पलट के इसके माँ बाप को गाली देता है, तो ये बराए रास्त अपने माँ बाप को गाली नहीं दे रहा है, मगर बिर रास्त इनडायरेक्टली अपने माँ बाप को गाली दिलवा रहा है, गाली दिलवा रहा है। एक ऐसी छोटी सी मिसाल आ रही है, शायद थोड़ी ऑड लगे मगर समझने के लिए बात अच्छी है। एक आदमी अपना दिफा करते हुए अगर किसी का कत्ल कर दे तो कोर्ट की निगाह में उसकी सजा क्या है? कुछ कम है। मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, कोई सीआरपीटी का कोई हाईफाई फंडा कोई उसूल नहीं बतला रहा हूं, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। कोई आदमी अपने दिफा करते हुए, अपना डिफेंड करते हुए अगर किसी का कत्ल कर दे तो कानून उसका लिहाज रखती है, उसको कम सजा होती है वगैरह। अब क्या हुआ? इसने तो किसी से जूते तो खा लिया, मार तो खा लिया, हाथ मर्डर भी हो गया, हो सकता है। अब इसने क्या किया? सुपारी दिया। क्या किया? सुपारी देकर किसका मर्डर करवाया। ये केस बड़ा संगीन होता है, ये केस बड़ा संगीन होता है, क्योंकि इससे बात अकेला मुजरिम नहीं है बल्कि किसी और को भी मुजरिम बनाया। दोनों पर सख्त कार्रवाई होती है और सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई उस पर होती है जिसने सुपारी दी है। ये आम दुनिया की मिसाल दे रहा हूं ताकि हदीस समझ में आ जाए कि इमाम बुखारी मौला ने जो यसुब्बु का बाप बांधा और साहबा ने आपसे से पूछा गया उसको कैसे लान तान, लानत करना ये गाली से बड़ा गुनाह है। लानत करना क्या है? गाली से भी बड़ा गुनाह है। आप का इन्ना अकबरुल कबाइर, कि कबीरा गुनाहों में से यह गुनाह है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को लानत करे, कि कबीरा गुनाहों में से। तो साहबा की बात समझ में नहीं आए ना कि सुन, कोई शख्स अपने माँ बाप को लानत करेगा,
साहब को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लानत बहुत बड़ा गुनाह होगा। पास्टर ने कहा अगर वो बराह रास्त अपनी माँ को अपने बाप को गाली देता है तो लिहाज रखता था। और कीजिए आप क्या कारण होता है, अगर बराह रास्त डायरेक्टली अगर माँ या बाप को गाली देता है किसी गुस्से की हालत में, तो कहे ना कहे मोहब्बत और लिहाज की वजह से गाली में गलोच में थोड़ी सी कमी होती, लिहाज जरूर रखता माँ और बाप के होने का। मगर जब ये काम किसी और के माँ बाप के साथ किया तो थोड़ा फ्री हो गया, जिसकी वजह से उसने सामने वाले को इतना भड़का दिया कि उसने बगैर किसी लिहाज के, जो लिहाज ये नहीं रख सकता था, उसको भी फलांग दिया उसने, और उससे कहीं ज्यादा उसको उसके माँ बाप उसने गाली दी। गोया कि इसने बिल रास्त इनडायरेक्टली अपने माँ बाप पर लानत भेजी। ये बहुत दूर का तस्वीर इमाम बुखारी मौला ने दिया, आप वसल्लम ने दिया, काफी जाता हूं, अल्लाह वसल्लम ने बहुत दूर का तस्वीर दिया कि किसी के माँ बाप को गाली दे देना गोया कि अपने माँ बाप पर लान तान करना है, लानत भिजवाना है, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल लिहाज रखेगा इसके माँ बाप का। तो आप वसल्लम ने वो दरवाजा जिससे आमतौर पर माँ बाप पर लानत भेजी जाती है, मैं गाली गलौज की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अकबरुल कबाइर गाली गलौज का असर नहीं कहा बल्कि लानत भेजने को कहा। तो आमतौर पर माँ बाप पर जिस जरिए से लानत भेजी जा सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया। वो दरवाजा क्या था, किसी की माँ या बाप को गाली देना। ये छोटा है, उसके बदले में वो बगैर लिहाज के इसके माँ बाप को जो